बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम है पावर सीरीज सोल्यूशन। तो हम पहले इसको समझेंगे और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, पावर सीरीज सोल्यूशन में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब कि हमें यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होगा एक्स और वाई की फॉर्म में, और यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू या आप कह लें बाउंड्री कंडीशंस आप कह लें, तो ये क्या होते हैं, हमें गिवन होती हैं। जो होगा वाई और जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो क्या होगा, एक्स नॉट और इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वाई एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन सी है, टेलर सीरीज। तो हम यहाँ पे देखें, इफ़ बाउंड्री इज एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देन टेलर सीरीज इज यूज्ड। ठीक है, जब यहाँ पे हमें देखें बाउंड्री कंडीशन में एक्स नॉट जो है ये अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो हम यूज़ करेंगे टेलर सीरीज। और अगर ये बाउंड्री कंडीशन इक्वल टू जीरो है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्लेरन सीरीज। तो आगे एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन में एक्स नॉट है ये ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पे टेलर सीरीज लगेगी या मैक्लेरन सीरीज लगेगी। तो हम एग्जांपल में देखेंगे, आपको सही तरह समझ आ जाएगा। और यहाँ पे देखें मैक्लेरन सीरीज क्या होता है, वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर वन फैक्टोरियल वाई डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल वाई डबल डैश एक्स नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, जितना स्क्वायर उतने ही डेरिवेटिव और उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड। और ये क्या कब होता है, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो मैक्लेरन सीरीज। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स नॉट की जगह जीरो पुट करें, तो ये देखें क्या बनेगा एक्स, और यहाँ पे देखें ये चीज़ खत्म हो जाएगी, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स नॉट खत्म होकर जीरो हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, सिंपल एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म है मैक्लेरन सीरीज़ की, और ये किसकी फॉर्म है, टेलर सीरीज़ की। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, देखें मैंने इसमें यूज़फुल डाटा यहाँ पे लिख लिया है, और अगर आपने फुल स्टेटमेंट देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ पे मैंने फुल स्टेटमेंट डाल दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने हमें गिवन डाटा है और जो रिक्वायर्ड डाटा है, तो मैंने वो सारा लिखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पे देखें, एग्जांपल 11.1 है, हमें यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स गिवन है वन प्लस एक्स एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है वाई जीरो इक्वल टू वन। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स नॉट, और ये हमारे पास क्या है, वाई नॉट। तो यहाँ पे देखें एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, मतलब कि यहाँ पे यूज़ होगा मैक्लेरन सीरीज। और अगर एक्स नॉट की वैल्यू नॉन जीरो होती तो यहाँ पे यूज़ होता टेलर सीरीज। और यहाँ पे ये वाई नॉट की वैल्यू क्या, वन। और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, एक्स इक्वल टू जीरो ब्रैकेट 0.1 अप टू 4। अब यहाँ पे देखें 0.1 क्या स्टेप साइज, मतलब कि हमने यहाँ पे 0.1 और आपने जाना है 0.4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या शो करता है, स्टेप साइज और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखें टेबल बना लें, जीरो स्टेप साइज कितना है 0.1, तो 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.4, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है 0.4। और हमने फाइंड करना है वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। वाई नॉट यहाँ पे देखें गिवन है वन, हमने वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्लेरन सीरीज़। पहले देखें यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है, वाई एक्स, ये क्या होता है वाई नॉट प्लस एक्स ओवर वन फैक्टोरियल वाई डैश जीरो प्लस ये सारा मैक्लेरन सीरीज़ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम पहले निकालेंगे वाई सिंगल डैश, फिर हम वाई डबल डैश एट पॉइंट जीरो, फिर वाई ट्रिपल डैश। इसी तरह हम जो यहाँ पे वैल्यूज़ अननोन है ना, यहाँ पे वाई नॉट तो हमें गिवन है वन है, देखें वाई नॉट के वन हमें, लेकिन वाई डैश नहीं गिवन, वाई डबल डैश नहीं गिवन, वाई ट्रिपल डैश नहीं गिवन, वाई फोर तक हम लेंगे, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन में क्या है कि आपने अप टू फोर वैल्यूज़ तक लेना है। तो हम यहाँ तक लेंगे और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम बारी बारी इसका डेरिवेटिव लेंगे और हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हम पहले फाइंड करेंगे वाई सिंगल डैश जीरो। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमें क्वेश्चन में उसने यहाँ पे गिवन है वाई सिंगल डैश, इसको मल्टीप्लाई करें, देखें एक्स वाई स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें एक्स की, देखें एक्स की वैल्यू पुट करें क्या है जीरो, कैसे जीरो है, देखें एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, तो आप एक्स की जगह जीरो पुट करें, यहाँ पे क्या बनेगा वाई डैश जीरो, और यहाँ पे एक्स से कोई चीज़ मल्टीप्लाई क्या बन जाता है जीरो, इसी तरह यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा जीरो। अब हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, कैसे निकालेंगे, देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसका एक और डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखें इसका हम लेंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे देखें कैसे लेंगे, फर्स्ट टाइम एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देखें फर्स्ट टाइम एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैसे आएगा, टू वाई और वाई डैश, और यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखें सेकंड टर्म एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव का हो जाएगा वन। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट टाइम एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देखें पावर नीचे उतरी
पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू क्या थी y, तो y का डेरिवेटिव लेके हम आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं y डैश के साथ। और यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो हमने सारा लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करें, देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y डबल डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू जीरो। देखें अगर सिंपल y है तो हम क्या कर देंगे, इसको जीरो की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो देखें वाई स्क्वायर जीरो, हमें वाई जीरो की वैल्यू गिवन है कितनी है, वाई जीरो की वैल्यू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1, हमारे पास क्या आ जाएगा वाई डबल डैश वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हम लेंगे इसका थर्ड डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश, तो हम इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लिया है, आप पॉज करें और कोशिश करें कि आप खुद डेरिवेटिव लें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। और अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, देखें टू वाई, सिंपल वाई है तो क्या हो जाएगा वाई नॉट, और साथ वाई डैश है तो वाई डैश जीरो, ठीक है। अगर सिंपल वाई है तो आपने साथ जीरो लगा देना है जो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन थी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक्स के लिहाज से ना, तो यहाँ पे हम एक्स के लिहाज से जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या है जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वो तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। देखें ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो जो सिर्फ सिंपल वाई है ना हम वो वाली वैल्यूज लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करें, ये आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव, ये आ गया, फोर्थ लें। अब आपको थर्ड खुद करना है, फोर्थ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि हमें पेज टर्न करना पड़ता है तो आपको सही तरह समझ ना आती। तो अगर आपने थर्ड नहीं समझ आया तो फोर्थ देख लें, आपको फिर सही तरह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये देखें फोर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर आप बाहर लिख दें, अब देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देखें वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई डबल डैश आ जाएगा। अब सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये वाई डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस टू कॉन्स्टेंट आ गया, बेशक टू बाहर निकालते हैं। अब ये तीन टर्म्स हैं, देखें एक्स वाई डैश, तो आप क्या करें पहले एक्स के लिहाज से देखें क्या एक्स का लें 1 हो जाएगा, तो वाई डैश आ जाएगा प्लस टू। अब ये देखें इन दो को छोड़ दें, इसका लें तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई डैश और वाई डबल डैश। अब आप इन दो को छोड़ दें, लास्ट वाले का लें, क्या बन जाएगा एक्स वाई डबल डैश। अब इसकी बारी, पहले आप लें वही एक्स के लिहाज से लें, क्या बन जाएगा टू वाई डबल डैश, फिर लें वाई इस वाई के वाई लें, ठीक है, प्लस टू एक्स वाई डबल डैश, और फिर लास्ट का तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई और वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें सिंपल लगेगा, पावर नीचे उतरी पावर में से माइनस, तो हो जाएगा फोर वाई और वाई डैश। इसी तरह यहाँ पे एट एक्स, और अब इसमें देखें एट, और ये देखें एक्स का लें क्या बन जाएगा 1, तो ये वाई डैश, और यहाँ पे देखें आप लें वाई का तो एट एक्स वाई डैश, और यहाँ पे लें वाई डैश का क्या बन जाएगा एट एक्स वाई डबल डैश, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें टू एज इट इज़ है, पहले एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा पावर नीचे उतरेगी, क्या बनेगा फोर एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स वाई डैश, और यहाँ पे देखें टू है ना, अब लें इसका वाई डैश का, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और यहाँ पे आप लें लास्ट वाली का टू एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पे अब इसी तरह इसका पहले आप लें एक्स स्क्वायर के लिहाज से क्या बन जाएगा फोर एक्स, और ये दोनों एज इट इज आएंगे। अब लें वाई के लिहाज से क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और अब लें लास्ट वाले का टू एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिए, वैल्यूज पुट कर दे, देखें ये एक्स है ना, जहाँ पे जिस टर्म एक्स आ रहा है वो वैसे ही जीरो हो जाए क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है जीरो, तो बाकी टर्म्स में वैल्यूज पुट करें। जो सिंपल वाई है तो वाई नॉट, वाई डबल डैश की वैल्यू देखें, यहाँ पे जो वाई डबल डैश है इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये जो हमने पीछे निकाली है, ठीक है। वाई डबल डैश की वैल्यू क्या 1 हमने पीछे फाइंड किया है, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या यहाँ पे देखें 2 हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज हमें नॉन होंगी। देखें वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सारी वैल्यूज नॉन है। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट करें, इसको पॉज करके देखें सारी वैल्यूज हमने सिंपल पुट की हैं, ठीक है, जो हमने फाइंड किए हैं वही हमने पुट की हैं। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने का आंसर आएगा वाई फोर जीरो इक्वल टू 6, वैल्यूज हमने सारी फाइंड कर ली हैं। अब हम यहाँ पे मैक्लैरिन सीरीज में वैल्यूज पुट करेंगे, वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस मैक्लैरिन सीरीज है ये, यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट करें, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1 एक्स, वाई सिंगल डैश वैल्यू क्या है 0 पुट करें, वाई डबल डैश वैल्यू क्या है 1 पुट करें, वाई ट्रिपल डैश वैल्यू क्या है 2 पुट करें, वाई फोर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 6 वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा ये हमारे पास का जनरल सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 0.1 के लिहाज से क्या आ जाएगा y1, क्योंकि यहाँ पे देखें जब हम x 0.1 पुट करेंगे क्या आंसर आएगा y1, x2 0.2 पुट करेंगे क्या आएगा y2, 0.3 पुट करेंगे क्या आएगा y3, 0.4 पुट करेंगे क्या आएगा y4। तो हम बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या जनरल सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे x की जगह वैल्यूज पुट करें, आगे पास y आता जाएगा, पहले 0.1 पुट किया y1 आ गया, 0.2 पुट किया y2 आ गया, 0.3 पुट किया y3 आ गया, 0.4 पुट किया y4 आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था, y नॉट गिवन था, y1 y2 y3 y4 हमने फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास क्या था पावर सीरीज सोल्यूशन। तो हमने आज इसको समझ लिया, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव में मसला है ना तो आपको फिर आगे सही तरह समझ नहीं आएगा। तो अगर आप कहते हैं मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और इस वीडियो का टाइटल होगा टेलर सीरीज़।